Dear student, today I will discuss about the lecture 2 about the set operation, which contain the following types of union. What is a union of the sets? What is a Venn diagram? What is intersection of the sets? And the differences of A and B. What is a complement of the set A? And some example on each the above topics. And also we will discuss say what is a set identities or different method to prove the set identities, या how to different method में हमने membership method by law, by subset और builder notation form, ये मेथड हमने पढ़ने हैं। और इसके बाद हमने जनरलाइज यूनियंस एंड इंटरसेक्शन को डिस्कस करना है और इस पर कुछ एग्जांपल करना है। और हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, ये आज का लेक्चर है जो इन टॉपिक पर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनियन सेट ऑपरेशन में हम पहले डिस्कस कर। तो व्हाट इज ए यूनियन? लेट सपोज हमारे पास ए और बी टू सेट्स है। द यूनियन ऑफ द सेट एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या है? इज द सेट दैट कंटेन दोज एलिमेंट दैट इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी यूनियन सेट ऐसा सेट होता है जो ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, या ए सेट से हो या बी सेट से हो या दोनों का मुश्तरक एलिमेंट पर हो। तो इस किस्म के सेट का नाम क्या है? यूनियन ऑफ ए एंड बी है। तो दूसरा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एलिमेंट एच बिलोंग टू, यानी एलिमेंट इस नाम से वेरी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए यूनियन बी a set which contain x such that x belong to A, or these are symbol, or x belong to B। यानी इसका मतलब कि union of A and B is a set which contains those elements that are either A or B or in both। तो इसका वेन डायग्राम देखें, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हो या बी के जितने भी एलिमेंट हो या दोनों मुश्तरक हो, सारे उसके यूनियन में शामिल होते हैं। तो ये उसका डिफिनीशन है। अब इस पर एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ए सेट है, ये दूसरा सेट है। लेट सपोज ए सेट एंड बी सेट, देन ए यूनियन बी। हम इस तरह इसको डिनोट करते हैं। और ए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द यूनियन सेट कंटेन those element either in A or B or in both। तो अगर ए से हो या बी से या दोनों मुश्तरक हो तो इसके मजमूए का नाम क्या है? यूनियन ऑफ ए एंड बी है। तो आप इसका क्या कर दे, सारे को एक जगह लिख दे, तो ये क्या कहता है? इसका यूनियन है। तो आप देखें नेक्स्ट, व्हाट इज ए वेन डायग्राम, क्योंकि हमने इसमें वेन डायग्राम का जिक्र कर दिया। वो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑफ ए सेट बाय रीजन इन द प्लेन, यानी प्लेन या रीजन में हम सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगुलर। और इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क। और डिस्क में जो सबसेट होते हैं उसको हम किस चीज़ में शो करते हैं? डिस्क में या सर्कल फॉर्म में। लाइंग विद इन द इंटरवल इन रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल सेट में। और इसके सबसेट को हम डिस्क या सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं। और ये सर्कल कहाँ होंगे? इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस कराया? द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, हु इंट्रोड्यूस देयर यूज इन 1881। The some points are used to represent the particular element of the sets.
Draw a Venn diagram that represent V, the set of vowel in English alphabetic. अब देखिए इसमें और जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हम पर्टिकुलर पॉइंट्स से जाहिर करते हैं. द सम पॉइंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सेट. और जो इस डिस्क में या सर्कल में या सबसेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सम पॉइंट लगाते हैं विच रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द सेट्स. आप देखिए इसका ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक अपने ड्रा ए वेन डायग्राम क्या ड्रा कर दें, दैट रिप्रेजेंट वी. वी मीन्स वावल, द सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक. तो ऑलरेडी आपको पता है कितने अल्फ़ाबेटिक हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक. इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक कितने एलिमेंट लेटर पर मुश्तमिल 26. तो 26 इसका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको इस तरह हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में. We will draw a rectangular to inside the universal set. यानी ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट. लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट. और इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर जो ये सर्कल है, वी ड्रा ए सर्कल टू रिप्रेजेंट वी यानी वावल सेट. इनसाइड द सर्कल वी इंडिकेट द एलिमेंट ऑफ वी with the point C, यानी A, E, I, O, U, ये 5 एलिमेंट जो वावल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वावल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनसाइड द सर्कल वी इंडिकेट द एलिमेंट ऑफ द वावल विद द पॉइंट्स. जी ये पॉइंट्स हैं जो एलिमेंट हैं, हमने इसको पॉइंट्स जाहिर करना है. और ये जो सर्कल दीज आर वावल सेट्स, और इसके जो सेट हैं दीज आर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को हम कह सकते हैं. अब देखें नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट. लेट ए एंड बी आर सेट. द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय दैट सिंबल. इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेनिंग दोज एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर जो दोनों में मुश्तरक हो ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट का नाम क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाता है. और इसको हम इस तरह भी सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट साइज एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी. यानी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी. दिस टेल अस दैट. और इसका वेन डायग्राम क्या शो करता है, दीज आर कॉमन पॉइंट. और ये पोर्शन हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाता है. जो शेडिंग एरिया है, जो शेडिंग एरिया है ये क्या शो करता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. और ये इसका क्या है, तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट. अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ द ये एंड हम किसके लिए यूज करते हैं, कंजंक्शन के लिए. तो कंजंक्शन और इंटरसेक्शन एक ही चीज़ है. और जो यूनियन, लॉजिक में यूनियन और डिसजंक्शन और यूनियन एक चीज़ है, क्योंकि उसका सिमिलरिटी एक जैसे हैं. तो अब देखें इस सेट को, देखें एग्जांपल को देखें. अगर हमारे पास ए सेट है, दूसरा सेट है, तो हम नाम दे ए और बी नाम दे, तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम ले लें तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें 1 3 1 और 3 इसका कॉमन है. ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. व्हाट इज ए डिसजॉइंट सेट. लेकिन आप देखिए इसमें डिसजॉइंट सेट हो सकता है कि डिसजॉइंट क्या होता है. टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट. हम टू सेट को हम क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट कह सकते हैं अगर हम इसका क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें और इसे किया जाए एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट, द बोथ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी. लेट अगर हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें तो इसमें देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, डिसजॉइंट हैं. ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट इसलिए हैं कि इसका इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी किस चीज़ के बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है. अब देखें व्हाट इज ए डिफरेंसेस ऑफ ए सेट ए एंड बी. डिफरेंसेस ऑफ ए, या इसको इस तरह डिफरेंसेस ऑफ ए एंड बी
let A and B two sets. The differences of A and B is denoted by A difference. B is the set. ये भी set है containing those elements that are in A but not in B. But not in B. लेकिन अब देखें यहाँ पर but not. but का हमने वहाँ पर लॉजिक में हमने किसके लिए यूज़ किया था? कंजंक्शन. तो कंजंक्शन की डिफिनीशन की अगर दोनों में हो तो वो एलिमेंट भी हम डिफरेंसेस ऑफ ए में नहीं लिख सकते क्योंकि बोथ कंजंक्शन या बट ये दोनों के लिए यानी बोथ कॉमन पॉइंट भी और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी हम नहीं लिख सकते. इसके अलावा ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर हम इसको सेट में लिख दें तो हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंसेस ऑफ ए एंड बी. अगर इस किस्म का दिखा डिफरेंसेस ऑफ बी एंड ए हो, बी इसकी जगह रिप्लेस कर बी एंड ए हो तो हमने यहाँ पर क्या लिखना? बी डिफरेंस ए. इस तरह यहाँ पर बी और यहाँ पर ए होगा तो बी डिफरेंस ए. तो इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट दैट आर इन बी. तो फिर आपने उसको उल्टा कर दिया बट नॉट इन ए. तो इस तरह आपने करना. अगर किस वक्त जब हमारे पास क्या हो? डिफरेंसेस ऑफ इसकी जगह ऑफ बी एंड ए हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. The differences of A and B are also called complement of B with respect to A. The differences of A and B is also called the complement of B with respect to A. यानी हम इसको कॉम्प्लीमेंट का नाम भी दे सकते हैं कि क्या ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट है. An element X belong to differences of A and B if and only if. हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो डिफरेंसेस ऑफ A एंड B if and only if X belong to A and X यहाँ पर क्या है? नॉट है. सॉरी यहाँ पर क्या है? बिलोंग नहीं बट एंड X नॉट बिलोंग टू B. हमने यहाँ पर क्या लिखना होगा? X नॉट बिलोंग टू B. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये X बिलोंग ताल्लुक रखता है डिफरेंसेस ऑफ A एंड B किस वक्त? जब हमारे पास कंडीशन कौन सा हो कि X बिलोंग टू A हो एंड X नॉट बिलोंग टू B हो. यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को. यानी डिफरेंसेस ऑफ A एंड B is a set which contain x such that x belong to A and x not belong to B. यानी एंड आप दोनों में कॉमन हो तो वो भी इस सेट में हम नहीं लिख सकते हैं. तो आप देखिए इसका वेन डायग्राम को देखें. द वेन डायग्राम फॉर द डिफरेंसेस ऑफ A एंड B हम क्या कर सकते हैं? यानी ये उसका डिफरेंसेस का शेड एरिया क्या कहलाता है? डिफरेंसेस ऑफ A एंड B को शो करता है. और ये एरिया इसमें शामिल नहीं है. किस चीज़ में शामिल नहीं है? किसके सेट में शामिल नहीं है? डिफरेंसेस ऑफ A एंड B के सेट में शामिल नहीं है. कौन से एलिमेंट उसमें शामिल होंगे? जो सिर्फ ओनली शेडेड एरिया. अब देखिए इस एग्जाम्पल. फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ A एंड B एंड आल्सो डिफरेंसेस ऑफ एंड B. यानी आप दोनों को फाइंड कर दे. इसको उल्टा जाए तो लेट अगर हम इसको नाम दे दे A, इसको हम नाम दे दे B, तो फिर क्या लिखना होगा? इसको हमने किस तरह रीड आउट करना है? द डिफरेंसेस ऑफ A एंड B. और इसको हमने किस तरह रीड आउट करना है? डिफरेंसेस ऑफ B एंड A. तो डिफरेंसेस ऑफ A एंड B यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दें और B का वैल्यू सेट पुट कर दें तो इसको निकाल दें. ये भी इस सेट में नहीं होगा और इसमें जो कॉमन पॉइंट है यानी 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, लेकिन 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये कॉमन पॉइंट इसमें शामिल नहीं है. 1 भी शामिल नहीं क्योंकि उसका कॉमन है. ये भी शामिल नहीं करते, 3 भी शामिल नहीं करते हैं. 2 तो ऑलरेडी नहीं होगा. जो रह जाता है जो A में होगा और B में नहीं होगा तो ये सेट होगा B. 5. अब देखिए इसको उल्टा कर दें. डिफरेंसेस ऑफ B एंड A कर दें. उसमें वैल्यू पुट कर दें. B का वैल्यू, सेट का वैल्यू और A सेट पुट कर दें. A का सेट पुट कर दें. तो आप देखिए इसको सब निकाल दें. ये कॉमन है, ये भी नहीं होगा. डिफरेंस ऑफ B में शामिल नहीं होगा उसके एलिमेंट. 3 भी शामिल नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा. ओनली B का
टू इसका डिफरेंस ऑफ बी का एलिमेंट होगा, जो डिफरेंस ऑफ बी सेट जो मुश्तमिल होगा ओनली टू। अब देखिए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या है? अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है तो फिर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डिनोटेड बाय, यहाँ पर क्या कर दें, ओके इसको दुरुस्त कर लेते हैं, इसको रिमूव कर दें और यहाँ पर चेंज कर दें, ये लगा दें। तो ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, तो इस तरह इसको डिनोट का ए कॉम्प्लीमेंट, या आप इस पर सी भी लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। इज दिस सेट, these are denoted by a complement, is this is the complement of a with respect a, denoted by a, और ये क्या है, is the complement of a with respect to u, u is null, therefore the complement of the set is इस तरह ऐसा कि u को the difference of u and a find कर, this is also called complement of a। तो अब देखिए इसमें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आई से एलिमेंट पर मुश्तमिल हो जो ए सेट का एलिमेंट ना हो, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आई से एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जो एक एलिमेंट ना हो। तो आप देखिए इसका वेन डायग्राम दे दें, तो ये क्या है, दीज आर यूनिवर्सल सेट, और ये जो शेडेड एरिया है दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सेट, और ए सेट इसमें शामिल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऐसा सेट होता है, ऐसे एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है जो ए सेट के मेंबर ना हो, यानी a element belong to A if and only if X does not belong to A, यानी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट वो एलिमेंट शामिल होंगे, वो बिलोंग करेंगे जो ए से ताल्लुक़ ना हो। तो एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। तो देखिए लेटर हमारे पास क्या है, एक वावल सेट है ए ई ओ, वावल सेट, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक का। तो क्या कर दें, इसको ए कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, यू डिफरेंस ए, यानी ये वावल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक से निकाले 26 हैं, इसे ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी सेट को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है, यानी ए के एलिमेंट शामिल ना हो। अगर हम ये शामिल ना कर दें, जो रह जाता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, और यू यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल को लेटर ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास क्या है, ए सेट किस चीज़ पर मुश्तमिल है, कौन से सेट पर, पॉजिटिव ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 मान 11, यानी ए सेट मुश्तमिल होगा 11, 12, 13, 14 अप टू इन्फिनिटी। अगर आप इसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा ट्रैक कर, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट को क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए सेट 11 से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13 अप टू इन्फिनिटी, और सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यू 1 से 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी है। तो यू से ए को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये रह जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 10, सिर्फ ये रह जाते हैं। अब देखिए इस पर आप कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट यू यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है जो सब सेट ऑफ यू है,
ये दूसरा सेट है u, और इसमें इस तरह है y इज इक्वल टू 2x और x बिलोंग टू, तो यहाँ पर y सेट गिवन है, y सेट भी y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग टू x, यहाँ पर हमने इसको वैल्यू देना है। और z हमारे पास सेट है साइज z, इस तरह xz माइनस 9z प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये एलिमिनेट या फाइंड x इंटरसेक्शन y, या y यूनियन z, डिफरेंस ऑफ x एंड z, y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ x कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट, और तो पहले हम इस ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, इसके एलिमेंट को हमने डिफाइन करना है और इसके एलिमेंट को डिफाइन करना है, तो तब हम ये प्रॉब्लम या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली ये पी सेट को हमने फाइंड करा, ये भी हमारे पास गिवन है, एक्स सेट भी गिवन है। अब देखिए इस y को हमने कैलकुलेट किया, तो आप देखिए 1 का वैल्यू दे दे तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है, 2 दे दे तो इसमें ज़रा दे तो क्या आता है 4 आता है, इस तरह 3 पुट कर दें तो 6 आता है, 4 अप टू 10 तक दे दें तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 दे दे तो 2.10, तो ये x y इस तरह आ जाता है। अब देखिए हमने इस सेट में वो एलिमेंट शामिल कर दें जिसका हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दे और इससे किस चीज़ को सेटिस्फाइड कर दे, इस साइड से भी क्या आ जाए 0, तो वो 2 और 7 है। अगर 2 इसमें हम पुट कर दे तो क्या आता है 0, अगर 7 आप इसमें पुट कर दे क्या आता है, तो ये z कौन से एलिमेंट पर मुश्तमिल 2 और 7 पर मुश्तमिल है। तो अब फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y को, तो x और y है, x का सेट लिख दें, y का सेट पुट कर दें, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है 2 एंड 4, दिस आर इंटरसेक्शन x एंड y। आप क्या कर दें यूनियन ऑफ y एंड z को हमने किस तरह करना है, यहाँ पर y का सेट लिख दें, फिर तो ये सारे y से हो या z से हो या दोनों में कॉमन हो, उस सारे एलिमेंट को एक जगह लिख दें, एक सेट में लिख दें, तो इसका क्या कहलाता है द यूनियन ऑफ y एंड z। तो ये क्या है यूनियन y एंड z यूनियन। अब देखें नेक्स्ट द डिफरेंसेस ऑफ x एंड z, क्या करना है x का लिख दें, 2 का z का सेट लिख दें, तो हमने इस सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो x का हो, लेकिन हम वो एलिमेंट नहीं लिख सकते जो z का एलिमेंट हो या दोनों में कॉमन हो। तो अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 और z तो होना, अगर इसका मुश्तरक भी हो भी इसे कैंसिल कर दें, 2 भी इसमें नहीं होगा और 7 भी है, बाकी जितने भी 1 3 4 5 इसके डिफरेंस आते हैं। आप क्या कर दें नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका ताल्लुक कॉम्प्लीमेंट का ताल्लुक क्या होता है यूनिवर्सल सेट से होता है, किस चीज़ से होता है यूनिवर्सल, तो डिफरेंस ऑफ u एंड y, डिफरेंस ऑफ u है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का पुट कर दे, यहाँ पर डिफरेंसेस और ये लिख दे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे या निकाल दे ये वैल्यू। तो y कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो एक y एलिमेंट के y का सेट के एलिमेंट ना हो, यानी y कॉम्प्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो y सेट के एलिमेंट ना हो। तो ये 1 3 5 7 9 ये y कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट y सेट में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, यहाँ पर क्या है इवन नंबर है, तो y कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ऑड नंबर पर मुश्तमिल, इसमें कोई इवन नंबर नहीं है। अब दे x z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट या z कॉम्प्लीमेंट इसी तरह, यानी x कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट पर शामिल होंगे जो x सेट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेट में क्या है 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। इसके अलावा 6 7 8 9 10 एक्स कॉम्प्लीमेंट में शामिल हों। अब देखिए जेड कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो जेड में ना हो,
जो z का एलिमेंट ना हो। तो z एलिमेंट क्या है, 2 7 है, तो इसको 2 7 को यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 3 5 1 3 4 5 6 7 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो किसका हिस्सा एलिमेंट है, z का, और 9 10। तो इस तरीके से आप z कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब फिर क्या कर दें, इसका डिफरेंसेस को फाइंड कर दें। डिफरेंसेस ऑफ x कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट का सेट पुट कर दें, यहाँ पर लगा दें, और z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख दें। तो हमारे पास और इसका सेट मुश्तमिल होगा ओनली 7। इसी तरह x माइनस जेड, ये पहले आप इसका डिफरेंसेस को फाइंड कर दें जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कितना है, 1 3 4 5, और फिर इसको हम किससे सब निकाल दें, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, इसके अलावा बाकी u के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कहते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट x, द डिफरेंस ऑफ x माइनस x एंड z। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा और ये डिफरेंसेस ऑफ x एंड z ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। किस चीज़ पर मुश्तमिल होंगे, जब ये इसको निकाल दे और इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो भी इससे सब्ट्रैक्ट कर, तो होने 2 6 7 8 9 10 ये इसके कंपोनेंट में आते हैं।